जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस भक्ति उजागर YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नवरात्रि का दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे रूप मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। 16 सितंबर को ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। सुने ब्रह्मचारिणी की पवित्र कथा। दधाना कर पद्माभ्याम क्षमालाक मंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी नुक्तमा। इस मंत्र का अर्थ है, जिनके एक हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल, ऐसी उत्तम देवी ब्रह्मचारिणी रूपा मां दुर्गा मुझ पर कृपा करें। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा के पहले रूप देवी शैलपुत्री की पूजा आराधना की गई। अब नवरात्रि के दूसरे दिन को मां दुर्गा के दूसरे रूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। शिवजी से विवाह के लिए प्रतिबद्ध होने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से होता है। इन्हें ज्ञान और तप की देवी भी कहा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ही भव्य और पूर्ण ज्योतिर्मय है। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल है। मां ब्रह्मचारिणी को साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा, शिवस्वरूपा, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु माया तथा पूर्ण ब्रह्मस्वरूपिणी के नाम से भी जानी जाती हैं। मां ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां ब्रह्मचारिणी जी की कथा। शास्त्रों के अनुसार मां दुर्गा का देवी पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ जन्म हुआ। महर्षि नारद जी के कहने पर इन्होंने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए जंगल में कठिन तपस्या की और सालों तक निराहार भी किया। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या किए जाने के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा और इन्हें जब तक, त्याग और ज्ञान की देवी माना गया। कठिन तपस्या के बाद मां ब्रह्मचारिणी ने पुनः 3000 वर्षों तक तपस्या की। जमीन पर टूटकर गिरे बेल पत्तों को खाकर वह महादेव की आराधना करती रही। इसके बाद कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। निर्जल और निराहार तपस्या के कारण इनका एक नाम अर्पणा भी पड़ा। कठिन तपस्या के कारण मां ब्रह्मचारिणी का शरीर क्षीण पड़ने लगा। इनकी कठिन तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषिमुनि सभी इनकी तपस्या को अभूतपूर्व कहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा कहा, हे देवी, आज तक किसी ने तुम्हारी तरह ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन पूर्ण होगी और भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के इसी रूप की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से कठिन संघर्षों में मन विचलित नहीं होता और वैराग्य, संयम, सदाचार और सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में हर दिन मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। पहला दिन जहां शैलपुत्री का होता है तो दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। कहते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी विश्व में ऊर्जा का प्रवाह करती है और उनकी पूजा अर्चना करने से आपको सुख शांति मिलती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा किस तरह से की जानी चाहिए, उनका मंत्र क्या है और भोग स्वरूप उन्हें क्या चढ़ाना चाहिए। ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने के लिए सबसे पहले आप सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद मंदिर के पास आसन बिछाएं और बैठकर मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें।
अगर आपके पास माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की तस्वीर है तो उन्हें फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि चढ़ाएं और भोग में पंचामृत सबसे पहले अर्पित करें। पंचामृत अर्पित करते समय ओम नमः का जाप 108 बार जरूर करें। इसके साथ ही मां ब्रह्मचारिणी को पान, सुपारी और लौंग भी अर्पित की जाती है। पूजा के उपरांत मां ब्रह्मचारिणी की आरती करें और सभी को प्रसाद वितरित करें। मां ब्रह्मचारिणी को भोग स्वरूप चढ़ाएं पंचामृत सामग्री: दूध 1 कप, दही 1 कप, शहद 2 बड़े चम्मच, गाय का घी 1 बड़ा चम्मच, चीनी 2 बड़े चम्मच, केसर के धागे 10, कटे हुए मेवे, काजू, बादाम, किशमिश 2 बड़े चम्मच। विधि: पंचामृत बनाने से पहले 1 बड़ा चम्मच दूध गर्म करें और उसमें केसर के धागे भिगो दें। इसे कुछ मिनट तक ऐसे ही रहने दें जब तक कि दूध केसर का रंग और सुगंध न ले ले। अब एक बाउल में बचा हुआ दूध और दही मिला लें। इसे एक साथ मिलने तक अच्छी तरह मिलाएं। दूध दही के मिश्रण में शहद और चीनी मिलाएं और इसे तब तक हिलाएं जब तक शहद और चीनी पूरी तरह से घुल न जाएं। घी को पिघलाकर मिश्रण में मिला दीजिए और अच्छे से ब्लेंड करें। इसमें केसर वाला दूध डालें, धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाएं। पंचामृत के मिश्रण में कटे हुए मेवे मिलाएं। इसमें गंगाजल और तुलसी के पत्ते डालकर मां ब्रह्मचारिणी को भोग लगाएं। आपकी सब मनोकामना पूर्ण होगी।